नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल की, जिसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब तक 8 एग्जिट पोल आ चुके हैं। ये अलग अलग एजेंसियों ने किए हैं, 8 एजेंसियों ने किए हैं। 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्लियर कट बहुमत से सरकार बनती हुई दिख रही है, जिसमें बीजेपी को 38 से लेकर 50 तक सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। जबकि 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं उसका लब्बो-लुआब यही निकलता है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का अपर हैंड है और 26 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने 2 बार क्लियर मेजोरिटी से बहुत अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली में सरकारें बनाई थी। एक बार वो 67 सीटें जीती थी, दूसरी बार उसने 62 सीटें जीती थी, लेकिन तीसरी बार उसकी सरकार बनने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में आज ही मतदान हुआ है, आज ही वोटिंग हुई है और वो वोटिंग परसेंटेज अभी देखा जा रहा है, वो 65% से भी ज़्यादा वोटिंग होने की इस बार संभावनाएं हैं। देर रात तक जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो वोटिंग परसेंट 65% से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन शाम तक ये वोटिंग परसेंटेज 60% के आसपास क्रॉस कर चुका था। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार दिल्ली में 60 या 62% के आसपास ही वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग भी ज़्यादा हुई है, तो उसको इस रूप में देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा वोटिंग हुई है तो वो बीजेपी के पक्ष में हुई है। जब भी ज़्यादा वोटिंग होती है, ये माना जाता है कि जो दल सरकार में है उसके खिलाफ वोटिंग होती हुई है। ज़्यादा वोटिंग को हमेशा इस नज़रिए से देखा जाता है। दिल्ली के चुनावों के अगर हम जो एग्जिट पोल के नतीजों को हम सही माने और एग्जिट पोल के नतीजे अगर वास्तविकता में कन्वर्ट होते हैं तो दिल्ली का ट्रेंड भी यही दिखाता है कि ज़्यादा वोटिंग इस बार हो रही है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के जो चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा जो तीसरा दल है कांग्रेस है, कुछ कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को भी 1, 2, 3 तक सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत इस बार थोड़ा बेहतर होगा। पिछली बार उसको 4% वोट मिले थे, तो इस बार उसका वोट प्रतिशत 5-6% तक हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बेहद दमदार तरीके से दिल्ली में चुनाव लड़ा था और बहुत आक्रामक वो नजर आई थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी। क्योंकि कांग्रेस को अब ये समझ में आ रहा है कि उसको अगर अपने को रिवाइव करना है तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसे लड़ना होगा, क्योंकि चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, वो आम आदमी पार्टी ने ही उसका सफाया किया है। इसी प्रकार गुजरात और गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने उसको डैमेज किया है, नुकसान किया है। इसलिए कांग्रेस इस बार आक्रामक होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है। तो अब कुल मिला के एग्जिट पोल का लब्बो-लुआब यह है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि ये एग्जिट पोल कितने सही होते हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। अगर हम पिछले 5-7 साल 6 सालों के एग्जिट पोल के नतीजों को पर नज़र डालें तो 70-80% तक वो नतीजे सही हुए हैं। सिर्फ कुछ मामलों में वो गड़बड़ाए हैं। जैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा ताज़ा मामला है, हरियाणा में एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। जरा सा भी एग्जिट पोल में ये भनक नहीं लग पाई। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब एग्जिट पोल में किसी दल की सरकार बनते हुए दिखाया गया है बहुतायत से एग्जिट पोल में, लेकिन सरकार किसी और की बन गई, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन अगर हम उसको एक समग्रता से देखें तो 30% मामलों में गलत होता है, 70% मामलों में एग्जिट पोल सही होते हैं। तो अभी भी इसलिए ये माना जा रहा है, इसलिए ये आकलन है कि जो एग्जिट पोल है, जो 8 में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, तो 70% संभावना है कि वो एग्जिट पोल सही होंगे। 30% तक संभावना ये है कि वो एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं और बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 2 दिन का इंतजार है। 6 और 7 को, 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, कौन दिल्ली का किंग बन रहा है।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।